हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले के अकाउंट चैनल। और आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, क्यों बनाते हैं, इसको पहले वो लॉजिक समझते हैं। जब फर्म इन्वेस्टमेंट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम ज्यादा हो सकती है। ओके, जैसे आज आपने किसी शेयर में पैसा लगाया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, किसी कंपनी के शेयर परचेस किए, तो हो सकता है उस शेयर की प्राइस, इन्वेस्टमेंट वैसे करते क्यों है कि उसका फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले। बट कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है सर, हो सकता है प्राइस कम भी हो जाए। तो प्राइस कम हो जाए, उससे हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आए, तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या बना देते हैं, रिजर्व बना देते हैं कि हाँ इतना कम हो जाएगा, इतना रिजर्व बना के रखा है, उसमें से कम करेंगे, मतलब प्रॉफिट में से रिजर्व का पार्ट अलग निकाल देते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बनाया जाता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रॉफिट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन उस रिजर्व में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी पार्टनर आ रहा है, तो एबीसी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा होगा, तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। ओके सर, एबीसी पार्टनर है 4:3:2 में, डी नया पार्टनर आ रहा है। ओके, बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 2 लाख रुपए का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नजर आ रहा है 18,000 रुपए का। मतलब 18,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो हमारे पास रिजर्व है, हम उसमें से कम कर देंगे। ओके, अब 5 केस है इसमें। फर्स्ट, नो इन्फॉर्मेशन, फिर मार्केट वैल्यू 2 लाख हो जाती है तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट की, फिर 191 हो जाएगी तो क्या होगा, 173 हो जाएगी तो क्या होगा, और 2,18,000 हो जाएगी तो क्या होगा। मैं आपको एक एक केस पढ़ाता रहता हूँ। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट क्या होगा, और न्यू वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तीनों कंसेप्ट सीखूंगा। ओके, तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं, नो इन्फॉर्मेशन। मतलब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि उस इन्वेस्टमेंट की प्राइस कितनी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम ये एज्यूम करेंगे भैया हम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी प्राइस 2 लाख ही है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसे पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं, क्योंकि अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये रिजर्व है, ये पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, एंट्री समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व कौन से पार्टनर का है, पुराने पार्टनर का, एबीसी का। तो पुराने पार्टनर एबीसी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। क्लियर, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका तो अभी एडमिशन हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट पहले कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर में 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिजर्व आपके पास 18,000 पड़ा हुआ है, 18,000। इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो 4, 8,000, 6,000 और 4। क्लियर, तो एंट्री तो ये हो जाएगी। अगर आप बात करें सर कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट होगा, जब अपन बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल बना देता हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए बी सी, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 8,000 ए में पोस्टिंग हो जाएगी, 6,000 बी में हो जाएगी और 4,000 सी में हो जाएगी, डी में कोई पोस्टिंग नहीं होगी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल भी आ गया समझ में, पोस्टिंग एंट्री से पोस्टिंग करनी पड़े। और न्यू बैलेंस शीट, जब नई बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट, सर इन्वेस्टमेंट आएगा क्या, हाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, होगा वो 2 लाख रुपए का, क्योंकि इसकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन। और आईएफआर आएगा क्या, नहीं सर, अब नई वाली बैलेंस शीट में आईएफआर नहीं आएगा, क्योंकि उस आईएफआर को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब काम आएगा, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। ओके, फर्स्ट वाले केस में कोई कम नहीं हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो रिजर्व पार्टनर के क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला केस समझ में आया।
अब बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख। मार्केट वैल्यू, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, पोस्ट भी 2 लाख रुपए की और अभी मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपए की है, तो इन्वेस्टमेंट कुछ कम हुआ, नहीं हुआ तो ये रिजर्व पड़ा हुआ है, ये रिजर्व पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। मतलब सर फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाला केस सेम ही है। फर्स्ट वाले में क्या था? नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस इन्वेस्टमेंट की प्राइस कितनी, तो अपन ने एज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 2 लाख की है, तो ये रिजर्व बच गया तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकंड वाला केस क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, मतलब मार्केट वैल्यू 2 लाख है, तो इन्वेस्टमेंट कुछ कम हुआ, नहीं हुआ, कम होता तो हम रिजर्व को यूज करते, कम नहीं हुआ है तो ये रिजर्व एज इट इज पड़ा हुआ है, ये पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो सेम केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों क्या है? सेम है। तो उस रिजर्व को आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा वो एंट्री से, और न्यू वाली बैलेंस शीट में आईएफआर नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। क्लियर? तो केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों का मतलब सेम है, दोनों सेम ही है। जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती हो या इन्वेस्टमेंट होगा वही जितने में परचेज किया वही मार्केट वैल्यू है, तो आईएफआर क्या हो जाएगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं केस नंबर 3। केस थर्ड में बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,91,000। इन्वेस्टमेंट केस थर्ड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 191, 9,000 रुपए वैल्यू कम हो गई, 9,000 रुपए वैल्यू कम हो गई। तो सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो हम उसमें से क्या कर सकें? कम कर सकें। तो 9,000 कम हो गया है, अब हम रिजर्व का यूज करेंगे। देखो एंट्री कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व आपके पास 18,000 है, मार्केट वैल्यू कम नहीं होती, 2 लाख का 2 लाख ही लेता तो पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यानी पूरा बच गया। बट मार्केट वैल्यू कम हो गई तो 9,000 रुपए कम हो गए, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया? 9,000 रुपीज से, ठीक है, क्योंकि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 91 का हो गया, तो 9,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब 18,000 में से 9,000 रुपए तो हमने कट कर लिए जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, रिमेनिंग जो 9,000 बच गए वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर। टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, तीनों पार्टनर में 4:3:2 में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट, जितना इन्वेस्टमेंट कम हो वो आईएफआर में से कम हो जाएगा, और जितना रिमेनिंग आईएफआर बच गया वो पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 18 में से 9 गए तो 9,000 बच गए, उस 9,000 को हम 4, 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 4,000, 3,000, 2,000। ओके ओके सर। अगर बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या कैसे पोस्टिंग होगी? 4 पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल में कैसे आएगा देखना, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी और डी बाय आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए में आया 4,000, बी में आया 3,000, सी में आया 2,000। और सर नई वाली बैलेंस शीट में क्या होगा? न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में आईएफआर लिखें क्या? नहीं सर, नहीं आएगा, क्योंकि आईएफआर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पूरा 9,000 से इन्वेस्टमेंट कम कर लिया और 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बचा ही नहीं, आईएफआर पूरा डेबिट हो गया 18,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से आएगा? सर इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है, हमारा इन्वेस्टमेंट 9,000 से कम हो गया जो हमने आईएफआर से कम किया, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए कम हो गया, तो अब कितना आएगा वैल्यू? 1,91,000। ओके यस सर। अब बात करते हैं केस नंबर 4। फोर्थ केस क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू 173 हो गई, मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गई। सर इन्वेस्टमेंट था कितने का? 2 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है और आज मार्केट वैल्यू हो गई 173, तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया? 27,000 रुपए से कम हो गया। इन्वेस्टमेंट 27,000 रुपए से कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो हम उसी के लिए रिजर्व बनाते हैं कि भैया प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा, उस रिजर्व में से हम कम कर लेंगे, उस रिजर्व को कम कर लेंगे। बट सर हमारे पास रिजर्व तो 18,000 की है, जब आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 27,000 कम हुई है, पर आपके पास रिजर्व कितना, आपने कितना सोचा था, कितना कम हो जाएगा? 18,000 रुपए। तो सर 27,000 रुपए वैल्यू कम हुई है, तो 18,000 तो हम कहां से ले लेंगे? उस रिजर्व में से।
फिलहाल अभी भी 9,000 रुपए कम और हो रहे हैं, तो हम कहां से लें उस 9,000 रुपए को? ओके, एंट्री से समझता हूं। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर हमारे पास 18,000 रुपए का रिजर्व है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 18,000 रुपए। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रहा है? 27,000 रुपए से। रिजर्व 18,000 का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रहा है? 27,000 रुपए से। सर 9,000 रुपए और एक्स्ट्रा कम हो रहे हैं, तो ये 9,000 रुपए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेने होंगे। जैसे अपने WCR में पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जित रिजर्व है उससे ज्यादा क्लेम हो गया, तो आप कहां से लाओगे? घर से। घर से मतलब कौन से अकाउंट के थ्रू लाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे भी ऐसे ही, आपने सोचा 18,000 का रिजर्व है, मतलब 18,000 से कम हो जाएगा, लेकिन 18,000 से भी ज्यादा कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट, उस अमाउंट से भी ज्यादा कम हो गया, तो कहां से लाने होंगे? घर से पैसे लाने होंगे। घर का मतलब हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लाने होंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे। ओके, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री होगी, डेबिट हुआ क्रेडिट करना होगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में। A is capital, B is capital, C is capital. A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to revaluation account. ओके, revaluation account में कितना आएगा? 9,000 जो कम हुआ है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2, तो 4,000, 3,000, 2,000। क्लियर है आपको? ओके, तो यहाँ पे दो एंट्री बनी, एक रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी। ओके, अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। जगह कम है थोड़ी, पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा सर? IFR डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं होगा, बचेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? IFR या WCR कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब बच जाए। यहाँ पे तो और कम पड़ गया सर, 9,000 घर से लाने पड़े, बचेगा। तो ABCD में IFR का नाम का कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उनके अकाउंट में क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, रीवैल्यूएशन का जो डेबिट हुआ है ऑटोमेटिकली अपन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, नई बैलेंस शीट में क्या होगा? दिख रहा है आपको? न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,73,000, 1,73,000 रुपए का नया वाला रिवॉल्यूशन आ जाएगा। और IFR कुछ बचा क्या? नहीं सर, और घर से लाना पड़ा अपने को 9,000 रुपए, कुछ नहीं बचा, डैश कर लीजिए। ओके सर, तो सिंपल सा कंसेप्ट, हमने रिजर्व इसलिए बनाया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम उसमें से यूज करें, बट उससे जितना बनाया रिजर्व उससे ज्यादा कम हो गया तो अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। ओके, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था ये फोर्थ वाला केस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाला केस। तो फिफ्थ केस ये बोलता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,18,000 रुपए। ओके, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। IFR कुछ काम आएगा? नहीं आएगा सर। IFR क्यों बनाते हैं? कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो जाए, कम होता है तो IFR यूज करते हैं, मतलब उसमें से कट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मजा आ गया सर, यहाँ पे IFR पूरा बच गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ रही है, फायदे में हो। तो ये IFR पूरा बच गया तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट है पार्टनर के लिए, अपने घर पे लेके जाएंगे। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 18,000 रुपए सर, पूरा का पूरा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर में। क्या रेशियो है? 4:3:2। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ जाएगा। वही पहले 8,000, 6,000, 4। क्लियर आता है? और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 2,18,000 का हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट आना चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 18,000 रुपए वैल्यू बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट कीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए? 18,000। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ओके, वो एंट्री में अभी नहीं कर रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा वो समझ लेता हूं। पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल
सर इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ गई, कम नहीं हुई, कम होती तो हमारा आईएफआर कम हो जाता, लेकिन प्राइस बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की तो आईएफआर पूरा बच गया, वो पूरा पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मैं लिखूंगा बाय आईएफआर, इसी की एंट्री कर रहा हूँ मैं, पोस्टिंग कर रहा हूँ 8,000, 6,000, 4,000, नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। और नई वाली जब बैलेंस शीट बनेगी, नई वाली जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आईएफआर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पार्टनर में क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट आएगा, यस सर, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू कितनी? 2,18,000। क्लियर? तो पांचों में समझ में आया आपको? अब एक शॉर्ट में पूरा समझा देता हूँ, कंसेप्ट समझिए आप। आईएफआर क्यों बनाते हैं? क्यों आईएफआर इसलिए बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम हो गई तो उस आईएफआर में से कम कर लेंगे, और हाँ, जितना कम हुआ वो आईएफआर में से कम हो जाएगा, और जो बच गया आईएफआर, वो रिजर्व जो बच गया वो पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट वाला केस क्या था? कोई इंफॉर्मेशन। और सेकंड वाला केस क्या था? इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का, 2 लाख की मार्केट प्राइस है, कुछ कम हुआ क्या? नहीं कम हुआ, आईएफआर रिजर्व बच गया, पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे, मतलब उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट थर्ड केस, मार्केट वैल्यू 191 हो गई, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,91,000 का हो गया, 9,000 रुपीज कम हो गए तो आईएफआर में से कट कीजिए, कितना आईएफआर है? 18,000, 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के कम कर दो, बाकी बच गए वो पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे। ओके? थर्ड केस 173, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 173 का हो गया, मतलब 27,000 रुपए कम हो गए, रिजर्व कितना बना हुआ है? 18,000 रुपए, तो 27,000 में से 18,000 रिजर्व बना हुआ है तो 18,000 तक कम कर लो। सर वहां पे तो और ज्यादा कम पड़ रहे हैं, 9,000 रुपए और कम पड़ रहे हैं, तो 9,000 रुपए कहां से लाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। कुछ नहीं बच रहा है, मतलब पार्टनर में क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, रिजर्व बच जाता है तो पार्टनर में क्रेडिट होगा। फिफ्थ केस 2,18,000 रुपए मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 2,18,000, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो रिजर्व बचा हुआ है। ये कब काम आता है? जब इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम हो जाए, तो ये 18,000 रिजर्व पूरा बचा हुआ है, पूरा पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, वो घर पे लेकर जाएंगे। और 18,000 जो बढ़ गई प्राइस, वो कौन से अकाउंट के थ्रू? पार्टनर के अकाउंट में चली जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू चली जाएगी। ओके? क्लियर हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? ओके सर, थैंक यू।